हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। सम ऑफ जीरो, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस निकालने के बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट कैसे वेरीफाई करते हैं। आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरो दिए हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखा है अल्फा और बीटा एक जीरो है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6c। इस वहां से हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, ये दो रिलेशन से हमें गिवन इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी। इसका यूज करके हमें ये जो कुछ हमने लगभग में 11 प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो वन बाय वन ही करते हैं। सबसे पहले अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो वहां से हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उससे हम जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करके, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था, उसकी वैल्यू कितनी थी, -5। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म होता था, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हुई, 6। अब इनका हम यूज करके सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा ही इसके जीरो पे। सम ऑफ जीरो हमें पता है माइनस बी अपन ए होता है, यहाँ वैल्यू रखेंगे। सो माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, -5। ए की वैल्यू 1 है, सो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपन ए। सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 रख लेंगे, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 6 आ गया। अब में पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, बट हमें 1/अल्फा 1/बीटा नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो फर्स्ट पार्ट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे इसको। तो ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 1 इंटू बीटा बीटा होगा, प्लस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, अल्फा, और अपन अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और क्योंकि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो ये आ गया अल्फा बीटा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि अगर हम 2+3 लिख रहे हैं या हम इसको 3+2 लिखें तो आंसर हमेशा क्या आता है, सेम ही आता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमें होगी 5/6। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालना था, सेकंड पार्ट जो हमारा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2। तो इसको अगर हमें करना है सेकंड पार्ट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -2। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आएगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा, प्लस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा, और अपान में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और -2 को हम अलग लेंगे। अब बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा ही होता है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम रख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है, फिर -2 है, तो हम -2 को -2/1 लिखते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, और 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा -12, अपान 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 6 आएगा। 5 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा -7, और अपान 6। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सेकेंड पार्ट की। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -2 की। ओके, सिमिलरली अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है, आपने पहले से आइडेंटिटी पढ़ रखा है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैं इसके लिए आइडेंटिटी को डराइव करता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा,
फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालें, अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाइए, वैसे यहाँ पे अगर ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस टू अल्फा बीटा। अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन में बात करें या इस पूरे आइडेंटिटी में बात करें, तो हमें क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पहले से ही गिवन होगा, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन होगा। अल्फा प्लस बीटा गिवन है तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा गिवन है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें इसी वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टू अल्फा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इस टू अल्फा बीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस टू अल्फा बीटा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने आपने बहुत पहले से ही पढ़ा है कि अगर a इक्वल टू बी है तो हम b इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो इस चीज को हम इधर लिखेंगे और इस साइड को एल एच एस को आर एच एस में लिखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा। और ये आपको फॉर्मूला देंगे, इसको आप याद रखोगे क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, पॉलिनॉमियल चैप्टर में इसके बेस्ट क्वेश्चंस आते ही हैं हर ईयर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है, इसको याद रखो। अब क्योंकि हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 6। ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 6 टू 12 होगा, ये आ गया। तो यहाँ से 25 में से 12 जाएगा 13। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी कितनी, 13। ये इसका आंसर रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इनको भी कर लोगे। थर्ड पार्ट आपका हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। सो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और सॉरी अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी करके नेक्स्ट तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट जो डिस्कस करना है। सो इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि एक टर्म में अल्फा बीटा दोनों आ रहा है, यहाँ अल्फा की पावर 3 बीटा स्क्वायर है और यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, देखो अल्फा दोनों जगह पे है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी, तो अल्फा तो हम कॉमन लेंगे। साथ में हम कौन सी पावर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अल्फा की पावर 3 है, अल्फा की पावर 2 है, तो जो इन दोनों की छोटी पावर है वो हम कॉमन लेते हैं। यहाँ अल्फा क्यूब यहाँ अल्फा स्क्वायर है, तो हम क्या अल्फा स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ऐसे बीटा भी दोनों जगह है, यहाँ बीटा की पावर 2 है, यहाँ बीटा की पावर 2 है, तो हम इन दोनों में जो छोटी पावर होगी उसको कॉमन लेंगे, तो कितना लेंगे, बीटा स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ से अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर था, अल्फा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ अल्फा बचेगा, बीटा स्क्वायर ही था यहाँ और बीटा स्क्वायर में पूरा कॉमन ले लिया तो बीटा नहीं बचेगा, प्लस यहाँ से हमने अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पूरा बाहर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो सिर्फ बीटा बचेगा। हमारे पास क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। आपने ये चीज पढ़ा है कि कहीं पे अगर लिखा एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई की पावर एम। तो वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम देखें तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो हम ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6 सॉरी 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 और इंटू 5। 36 5 से अगर हम करें तो आई थिंक 180 होगा, 5 6 30, 3 पेरी 5 3 15 और फिर 80। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180। सो ये आपका फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है तो हम निकालते हैं, उसके लिए भी हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। पहले हम उस आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं, ये फॉर्मूला आता कैसे है, और फिर उसका यूज करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये पार्ट नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो हम अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, आपने ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, सेम ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम इस आइडेंटिटी में देखें तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो उसका हम होल क्यूब निकाल सकते हैं। हमें अल्फा इंटू बीटा पता है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो हम ये पूरे पार्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कौन सा पार्ट बचा, सिर्फ इतना पार्ट बचा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और इसी की वैल्यू हमें यहाँ इसमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्ट को एलएचएस में शिफ्ट कर लेंगे। So, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा ये हो जाएगा। सिमिलर वही मैंने बताया था आपको कि अगर a इक्वल टू तो हम b लिखा है तो हम इसको b इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल है, हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को पहले लिख ले रहे हैं। तो अगर आर एच एस वाली चीज को हम एल एच एस लेके आएंगे तो एल एच एस वाली चीज आर एच एस में चली जाएगी, जैसा हमने यहाँ पे आपको सिखाया कि ए इक्वल टू अगर बी है तो बी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। और इस पे क्योंकि क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार भी, या आपके किसी न किसी स्कूल एग्जाम या इंस्टीट्यूट के टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो अब इस पे हम सिंपली हमें वैल्यू इसी की निकालना था, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे क्या था, जो हमने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 6। तो वो वैल्यूज हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 थी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5। सो 5 का क्यूब करने में कितना आएगा 125 और माइनस 6 3 से 18, 18 5 से 90, इसलिए 90 होगा। 125 में से 90 हम अगर सब्सट्रैक्ट करें कितना आएगा आंसर 35। तो यहाँ से हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिलेगी 35। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आप लर्न कर लोगे। गुड, तो हमारे 5 पार्ट डिस्कस हो गए, टोटल हमने 11 पार्ट 11 टाइप के क्वेश्चन हमने बोले थे कि इसमें टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली अभी तक के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए। तो अगर हम 6 पार्ट की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकालें। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, पहले हम एक क्या करेंगे, आइडेंटिटी इसकी बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में, और उसके बाद हम इक्वेशन डिस्कस करते हैं। सो कैसे करते हैं,
सबसे पहले सेम प्रोसीजर, आइडेंटिटी हमें पता होगी तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले से पढ़ा है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस बी की जगह अल्फा माइनस बीटा है, उसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा होता है। अभी हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। ये हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यहाँ पे इस फार्मूले के डेरिवेशन में यूज करेंगे। क्या मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये सेम फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया था वही मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। यही मैंने बताया था, इसका मैंने यहाँ रिपीट। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं कि नहीं। सो ये अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये तो सिर्फ किसकी जगह पे आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह। अब यहाँ पे माइनस टू अल्फा बीटा और था तो वो माइनस टू अल्फा बीटा है क्या और आ जाएगा। अब इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा और माइनस टू अल्फा दोनों सेम साइन के साथ में तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस फोर अल्फा बीटा। ये आ गया हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये एक हमें और भी फॉर्मूला मिल जाता है, इस फॉर्मूले को भी आप लर्न रखोगे। इसके बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्कूल एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। वो वैल्यू अगर हम रखते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो हमें गिवन था, इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा, 5 था। सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 25 आएगा और माइनस 4 इंटू 6 कितना होगा, 24 होगा। अब 25 में से 1 24 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें मिल गया, कितना है, 1 है। हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही इसमें निकालना था। एक रिजल्ट में आपको और बताना चाहता हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर कहीं पे लिखा है, मैंने भी आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें एक चीज कंफ्यूजन ये भी होती है क्या, कि अगर कहीं स्क्वायर रूट में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू तो सिर्फ 2 होगी, क्या होगी, 2 होगी। बट अगर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या होती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। अब हमें पता है स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 2। यानी एक बार इसकी वैल्यू हम 2 लेंगे और एक बार माइनस 2 लेंगे। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिया है तो उसका आंसर होगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में दैट नंबर, यानी यहाँ 4 था तो प्लस माइनस रूट 4। बट अगर सिर्फ रूट के अंदर ही वो नंबर लिखा है तो उस केस में क्या होगा, हम सिर्फ प्लस वैल्यू ही कंसिडर करते हैं, माइनस वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, फार्मूला या रूल होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई। अब इनकेस हमें यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना हो तो देखो यहाँ पे ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 है। सो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 भी हो सकता है
या -1 हो सकता है। ओके, तो ये तरीका हुआ कि अगर हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पहले से निकाल लें, फिर हम अल्फा माइनस बीटा निकालें, या अगर हमें अल्फा माइनस बीटा ही निकालना है, जैसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक वही पार्ट था, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है, तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या अभी हमने एक फॉर्मूला किया है यहाँ पे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस रूट ए। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आया हमारे पास, हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसी को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ ए की जगह ये पूरा नंबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा माइनस बीटा। सो यहाँ से अगर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये हम अल्फा माइनस बीटा का सेपरेट फॉर्मूला भी डायरेक्ट बना सकते हैं, और ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप लर्न रखोगे, याद रखोगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब हमें अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पहले से पता है तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ 5 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना था, 6 था। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 और माइनस 4 6 या 24। सो 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1। सो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। अभी हमने यहाँ पे निकाला है तो सेम ही है। तो ये हमारा कौन सा, आई थिंक 7th पार्ट भी डिस्कस हुआ। ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको भी आप लर्न रखोगे। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा बन जाएंगे। यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे सेक्शंस नहीं होंगे। मैंने क्या किया, मैं सोच रहा था कि एक ही क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चन को, जितने टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करें। फिर बाद में हम कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप एक क्वेश्चन दिया होगा उसके 2 ही पार्ट पूछ रहे हैं या 3 पार्ट पूछ रहे हैं। कई बार नॉर्मली अगर 3 नंबर में पूछता है तो 2 पार्ट पूछ लेता है। कभी कभी अगर बड़ा क्वेश्चन दे दिया जैसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, एक ही पार्ट पूछ सकता है 3 नंबर में। बट अगर 5 मार्क्स में है तो 2 से 3 पार्ट में पूछ सकता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ, अगर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो मॉड का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो मॉड का, इसको हम मॉड ऑफ एक्स का बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। आप लोगों ने क्लास 6th में आई थिंक पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। ऑफ ए नंबर, यहाँ पे नंबर एक्स है, ऑफ नंबर एक्स, ऑफ नंबर एक्स। सो फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या होता है इसमें, अगर कोई भी नंबर प्लस में है तो उसका आंसर वही आ जाएगा, बट अगर वो नंबर प्लस में नहीं माइनस में है तो उसका क्या होता है, माइनस का साइन हट जाता है, तो वो नंबर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड ऑफ 2 निकालें तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। मॉड ऑफ अगर हम -3 निकालें या -2 निकालें तो इसका आंसर तब भी क्या होगा, 2 होगा। हम ये क्या करते हैं, माइनस साइन को हटा देता है। अगर हम मॉड ऑफ -3 की बात करें तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा। मॉड ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 3 आएगी। सिंपल है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो मॉड उसका वही सेम नंबर आ जाएगा। बट अगर माइनस में कोई नंबर है तो क्या होगा, उसका माइनस साइन हट जाएगा। ये मॉड का काम ये होता है। इसको हम अगर ये लिखा है तो इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स, बोलते हैं मॉड ऑफ
एक्स। सो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट उसमें था, उसमें हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। सो अभी हमने देखा कि मॉड क्या करता है, प्लस नंबर को प्लस में रहने देता है, बट अगर माइनस नंबर है तो उसको भी प्लस में कर देता है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है, क्या है, प्लस माइनस वन। तो अगर प्लस में वन होता तब भी इसका आंसर क्या था, वन आता, और अगर माइनस में वन होता तब भी इसका आंसर क्या था, वन आता। तो यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, प्लस वन। ओके, सो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या पूछा हुआ है, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने से बचते हैं, बट कई बार क्या है, अगर एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ करना चाहे, या एक ही क्वेश्चन को 5 मार्क्स में देना चाहे या 3 मार्क्स में देना चाहे, तो उस केस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, सबसे पहले हम वही सेम बात फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सो अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर को हम अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा की पावर फोर को हम अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस बीटा की पावर फोर को हम बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, अभी हमने बताया था कि अगर कहीं पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो उसका हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा, हमने डिस्कस किया था। अभी इस बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने डिस्कस किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होता है। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा की जगह क्या है, बीटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, अल्फा बीटा था, तब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा था। बट यहाँ अगर इसको दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर आ रहा है और बीटा की जगह क्या रहा है, बीटा स्क्वायर। तो हम जहाँ जहाँ यहाँ अल्फा है हम बीटा अल्फा स्क्वायर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू। यहाँ अल्फा बीटा था, जब यहाँ अल्फा बीटा था तो यहाँ अल्फा बीटा आ रहा था, तो यहाँ अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, सो नाउ फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, अभी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में किया है, बट आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेपरेट पूछे, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्टली फॉर्मूला रख देंगे, क्या है, यही वैल्यू भी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा, क्योंकि इनिशियल में हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता होगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्क्वायर और माइनस टू टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर के लिए एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं, या हमने डेरिवेशन का मेथड भी बताया कि आप कैसे डिराइव करोगे, याद है तो वेल एंड गुड है, ठीक, फिर आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। So, ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो हम वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था, फाइव था। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सिक्स है, वो रखेंगे, इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सेम सिक्स ही स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, फाइव का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस यहाँ पे टू माइनस सिक्स कितना होगा, टू इंटू सिक्स सॉरी, सो कितना होगा 12, इसका होल स्क्वायर।
माइनस 2 टाइम्स 36 आएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 25 में से 12 जाएगा 13, 13 का स्क्वायर और माइनस 36 टू जा कितना हो जाएगा 72। 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है, माइनस 72। सो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। सो यहाँ से हमें क्या हो गया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 97। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 97। ये फॉर्मूला भी आपकी कम रखोगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो क्या था, जो हमें करना है वो है अल्फा की पावर 4 और माइनस बीटा की पावर 4। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 को डिस्कस करने से पहले मैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिस्कस कर देता हूँ। सो ये पार्ट अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगा, सो ये हमारा 11th पार्ट जो हमने लिखा था क्वेश्चन में। सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऐसे टर्म में तोड़ना है जिसकी वैल्यू हमें पता है या जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत पहले से क्लास 6 आई थिंक या 7 से पढ़ रखा होगा। तो वही हमें आना है, यहाँ ए और बी की जगह अल्फा और बीटा है। सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और इनटू अल्फा प्लस बीटा। अभी मैंने अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, क्या था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वही फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। सो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू भी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, आप अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रखें और ये स्क्वायर रूट से बाहर है, वैल्यू रख दो, तो यहाँ कितना आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, या अगर हमें इस क्वेश्चन में जैसा क्योंकि हमने अल्फा माइनस बीटा पहले से ही निकाल लिया था तो हम चाहते थे यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे, बट क्योंकि आपको हो सकता है सेपरेट क्वेश्चन यही पूछा जाए तो उस केस में आप ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो हम उसी तरह से इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, तो रखेंगे और माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है, वो रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है। अब 5 नंबर आ रहा है तो इसको हम स्क्वायर रूट से पहले लिखेंगे, तो आपको पता है कहीं पे अगर a इंटू बी लिखा है तो इसको हम b इंटू ए लिखते हैं, b को पहले लिखते हैं, हम 5 को पहले लिखेंगे। सो प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 4 6 जा 24, 25 में से 24 जाएगा 1 बचेगा, फिर प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 और आपको पता है स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। सो प्लस माइनस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 कितना होगा 5 होगा, सो प्लस माइनस 5, यानी यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी प्लस माइनस 5। तो ये आपका एक पार्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्या है अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर हम करें तो सेम प्रोसीजर, पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे के लिए और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ अल्फा की पावर 4 प्लस माइनस बीटा की पावर 4, इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, पावर का पावर कर देगा, पावर मल्टीप्लाई करता है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस बीटा की पावर 4 को बीटा स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं। ये समहाउ अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहाँ पे ए की जगह पे कितना है अल्फा स्क्वायर
और बी की जगह क्या है बीटा स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ ए की जगह पे कितना है हमारे पास अल्फा स्क्वायर, तो बी की जगह पे है बीटा स्क्वायर। तो अगर हम ए की जगह अल्फा स्क्वायर और बी की जगह बीटा स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फिर यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा दें तो ये कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अभी हमने डिस्कस किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो, या आप ये डेरिवेशन का तरीका याद रखो, इससे आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे कर पाओ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना। अब हमें वैल्यूज पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, और अल्फा माइनस बीटा की अभी हमने निकाला था, तो वो वैल्यू भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसा है तो हम इसको भी और फॉर्मूले में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस फोर अल्फा बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थी, और इंटू अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, वो रख दिया, और ये फॉर्मूला भी हमने रख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। तो ये आपका अल्फा की पावर फोर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा की पावर फोर का कंप्लीट फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हमने अभी निकाला था इसकी वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद, सो फाइव का स्क्वायर और माइनस फोर इंटू सिक्स आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइव थी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन ही आएगा इंटू फाइव, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 25 माइनस 12 होगा। ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन की वैल्यू वन इंटू फाइव इंटू 25 में से 12 जाएगा कितना होगा 13, और 13 फाइव का कितना होता है 65। सो वन इंटू 65 कितना आएगा 65, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 65। और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे किसी भी मतलब इस पूरे चैप्टर में किसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे डिफरेंट क्वेश्चन आप में आने की पॉसिबिलिटी एकदम रेयर है। कभी भी आएगा तो इसी में से कोई एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन वैसे और भी पूछा जा सकता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्यूब का फॉर्मूला, तो वो हम नेक्स्ट, या कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अल्फा बाई बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर। तो ये भी जो हमने अभी आइडेंटिटीज बताई उसकी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन करना हुआ तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा अल्फा क्यूब, प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब आएगा, और अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने जितनी भी आइडेंटिटीज अभी तो बेसिस उसकी बेसिस पे हो जाएगी, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है, और यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हीं जितने हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उसी फार्मूले की यूज से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि या तो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ करेगा। ओके, थैंक यू ऑल।